सो है गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नए सिस्टम बायोलॉजी में, नए टॉपिक बायोलॉजी में, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन बाइसेक्सुअल और एसेक्सुअल मीन। बाइसेक्सुअल और एसेक्सुअल मीन। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाई सेक्सुअल और एसेक्सुअल मीन। ठीक है, which can repeat the process in their own turn। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन ये आपको एग्जाम में पूछता नहीं है, बस एक जानकारी के लिए हमको जानना है। ठीक है, सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, यानी न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, यानी ह्यूमन में नया बेबी का फॉर्मेशन। ठीक है, बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल मीन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, विच कैन रिपीट द प्रोसेस इन देयर ओन टर्न। फिर जो आगे न्यू इंडिविजुअल पैदा आ रहा है वो फिर से ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को जारी रखे। ठीक है, तो फिर जब नया बच्चा होता है तो वो बच्चा फिर से अपने जिंदगी में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जारी रखे। ये आपका रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन ये आपको एग्जाम में पूछता नहीं है, मन करे तो याद करिए, नहीं तो मैं तो याद करिए। ठीक है, अच्छा, तो अब हमको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमको मेनली पढ़ना है, सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमको मेनली जो पढ़ना है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको पढ़ना है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारे सिलेबस में है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी आप एनिमल का केस लेके चलेंगे हम लोग। एनिमल का केस, एनिमल में ह्यूमन भी आता है। ठीक है, ह्यूमन एक एनिमल ही माना जाता है। ठीक है, तो एनिमल में जो केस है वही ह्यूमन में भी केस है, या फिर आप ये कहिए जो ह्यूमन में केस है वही एनिमल में भी है। ठीक है, तो ह्यूमन लिख दे क्या। ठीक है, ह्यूमन का केस हम लोग लेके चलेंगे, एनिमल लिख दूंगा कंफ्यूज रहेंगे आप लोग। ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं आपके, एक मेल रहेगा ह्यूमन में, एक मेल एक फीमेल। ठीक है, ठीक है, तो मेल फीमेल का जब इंटरकोर्स होता है, जब मेल और फीमेल का इंटरकोर्स होता है तो आपका नया इंडिविजुअल पैदा होता है। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, जब मेल और फीमेल का इंटरकोर्स होता है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जब यानी फिर ऐसा कीजिए जब मेल गैमेट फ्यूज करता है फीमेल गैमेट से ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो जो न्यू इंडिविजुअल पैदा होता है, इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब मेल गैमेट, पहले हमको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, फिर मेल गैमेट्स हम बात करेंगे, गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स। ठीक है, फिर फ्यूजन, आखिरी में बात आएगा फ्यूजन, जो मेल गैमेट फ्यूज होता है फीमेल गैमेट से, फ्यूजन, फिर ये जो न्यू इंडिविजुअल जो होता है। ठीक है, मीन्स हमको जो पूरे चैप्टर में पढ़ना है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, फिर दोनों का कैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलते हैं, फिर कैसे आपका न्यू बॉर्न बेबी या फिर न्यू इंडिविजुअल या फिर नया जनरेशन आपका पैदा होता है, बॉर्न होता है। ठीक है, तो ये हमको पूरे हमारे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, तो आज का टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें
जैसे मेल ऑर्गन हो गया या फिर फीमेल ऑर्गन हो गया, तो इसमें ऑर्गन में भी दो ऑर्गन होते हैं, एक प्राइमरी ऑर्गन होता है, प्राइमरी ऑर्गन होता है, एक होता है एसेसरी ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन एंड एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी ऑर्गन क्या है, जो हमको प्राइमरी ऑर्गन मीन्स प्राइमरी, एसेसरी मतलब जो उसके अंदर भी काम करे। जैसे अभी मैं एग्जांपल भी अभी सारा डिस्कस करेंगे हम लोग कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा प्राइमरी ऑर्गन है, कौन सा एसेसरी ऑर्गन है, ठीक है। अच्छा, तो ऑर्गन यानी दो टाइप के हम लोग होते हैं, हम लोग जान रहे हैं प्राइमरी ऑर्गन एंड एसेसरी ऑर्गन, ठीक है। तो अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपके बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा होता है, ठीक है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी सबसे मेन जो है आपका ये टेस्टिस है, ठीक है। इस टेस्टिस का ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। ये टेस्टिस फिर ये टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या है, टेस्टिस है, ये आपका है टेस्टिस, ठीक। अच्छा, ये आपका सबसे मेन, इसी में टेस्टिस के अंदर ही गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। टेस्टिस के अंदर ही गैमेट फॉर्मेशन, मेल गैमेट जो फॉर्म होता है, मेल गैमेट बनता कहाँ है, वो टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस के अंदर भी कहाँ पे किस जगह बनता है वो हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो आपका प्राइमरी ऑर्गन होता है, ठीक है, दो टाइप के ऑर्गन होते हैं प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी ऑर्गन में सबसे मेन जो है आपका ये है, ये क्या है, पेनिस। पेनिस का अगर आपको पूछा जाएगा कि पेनिस का फंक्शन क्या है, तो ट्रांसफरिंग ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल वजीना, ठीक है। क्या होगा अभी मैं फंक्शन भी बताता चलूंगा आपको, ठीक है। पहले प्राइमरी ऑर्गन में अगर देखा जाए, प्राइमरी ऑर्गन में क्या क्या आते हैं, तो प्राइमरी ऑर्गन में आपका आता है कि टेस्टिस आएगा, फिर आपका प्राइमरी ऑर्गन में आपका टेस्टिस आएगा, टेस्टिस एंड ये आपका टेस्टिस एंड पेनिस, ये आपका आएगा प्राइमरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन मीन्स ये समझ लीजिए जो हमको बाहर से दिखता है, हमको क्या क्या दिखता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर आप किसी आदमी का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखें तो हमको क्या क्या, हमको आंख से क्या क्या दिखेगा, आपको पेनिस दिखेगा, टेस्टिस दिखेगा, ठीक है, पेनिस, आपको पेनिस दिखेगा, टेस्टिस दिखेगा, तो ये दोनों आपके प्राइमरी ऑर्गन है, ठीक। फिर एसेसरी ऑर्गन में अगर हम जाएं, बात करें एसेसरी ऑर्गन की, एसेसरी ऑर्गन्स की बात करें अगर, तो एसेसरी ऑर्गन में अब पेनिस और टेस्टिस को छोड़ के सारे, ठीक है। तो ये आपका टेस्टिस हो गया ये दोनों, ठीक है, फिर ये पेनिस, ठीक। फिर ये जो आपका ग्रीन कलर का टेस्टिस से, ये आपका ग्रीन कलर का पाइप जो टेस्टिस से आपका इधर आया है, पेनिस के साइड में आया है, इसको कहते हैं स्पर्म डक्ट, या फिर इसको कहते हैं वैस, DEFERENCE, वास डिफरेंस, ठीक है। इसको कहते हैं स्पर्म डक्ट या फिर वैस डिफरेंस, स्पर्म डक्ट या फिर वैस डिफरेंस, ठीक है। तो एग्जाम में स्पर्म डक्ट कम, वैस डिफरेंस ज्यादा लिखा रहता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, स्पर्म डक्ट एंड वैस डिफरेंस दोनों आपको याद करना पड़ेगा, स्पर्म डक्ट एंड वैस डिफरेंस, ठीक है। टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के ऊपर ये जो हल्का लाइनिंग किया करके ये जो है टेस्टिस के ऊपर, इसको कहते हैं एपिडिडिमिस, ये स्पेलिंग थोड़ा एरर हो सकता है, आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। इसको कहते हैं एपिडिडिमिस, ठीक है, एपिडिडिमिस। इसका भी फंक्शन में एक आपका सबका फंक्शन बताते चलूंगा, ठीक है। तो स्पर्म डक्ट हो गया, एपिडिडिमिस टेस्टिस, उसके ऊपर एपिडिडिमिस, ठीक है। फिर ये आपका हो गया स्पर्म डक्ट, ठीक। फिर आपके एसेसरी ऑर्गन में सबसे मेन जो होता है वो आपका ये तीन आपके ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये वाला ग्लैंड, इसको कहते हैं सेमिनल वेसाइकल, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल, ठीक। फिर ये जो है आपका सेकंड नंबर पे, इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। फिर ये जो है आपका ये, इसको कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर इसको कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड,
कॉपर्स ग्लैंड, ठीक। ये आपके 3 ग्लैंड होते हैं, अभी सबका फंक्शन मैं बताऊंगा, ठीक है। तो एसेसरी ऑर्गन में आपका क्या आएगा, सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। फिर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी तीनों ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक। फिर आपका आएगा बल्बो यूरेथ्रल कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये तीनों मेन आपका एसेसरी ऑर्गन्स में आएंगे, ठीक है। और आपको अगर कुछ पूछेगा तो एपिडिडिमिस बोल दीजिए, वेस डिफरेंस बोल दीजिए, यूरेथ्रा नहीं, ठीक है। ये और इसके अलावा स्पर्म डक्ट यानी वेस डिफरेंस, स्पर्म डक्ट एंड एपिडिडिमिस, डेडाइमिस, ये डेडिमिस कहिए, कई लोग डेडिमिस कहते हैं, कई लोग डेडाइमिस कहते हैं, ठीक है। जो भी आपके ये आपके एसेसरी ऑर्गन्स, ये आपके प्राइमरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, ये आपका प्राइमरी ऑर्गन हो गया, एसेसरी ऑर्गन। अब हम एक एक का फंक्शन अब देखेंगे, एक एक का फंक्शन, ये किसका क्या क्या फंक्शन है, ठीक। सबका फंक्शन हम देखते चलेंगे अब, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले ये अगर देखा जाए ये क्या है, तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, आपका ब्लैडर, इसी में आपका यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। तो यूरिन का पासेज भी आपका जो होता है यूरेथ्रा से, पेनिस से होता है, ठीक है। या फिर यूरेथ्रा बोल दीजिए, यूरेथ्रा है ना, तो पेनिस से भी आपका यूरिन का पासेज होता है। और जो स्पर्म होता है आपका, स्पर्म मेल गैमेट जो हमारा स्पर्म भी आपका यूरेथ्रा से, पेनिस से ही पास होता है, जो एजैकुलेट होता है। एजैकुलेट मतलब बाहर निकलना, ठीक है। एजैकुलेशन लिखा रहता है कई बार, उसका मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले हमारा टेस्टिस से उठाएंगे। टेस्टिस का काम क्या होता है, सबसे पहले टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, ठीक है। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या है, इसमें मेल गैमेट क्या है, आपका स्पर्म है। स्पर्म जो है वो आपका मेल गैमेट होता है, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा एरर हो सकता है, माफ करिएगा, स्पेलिंग आप लोग एक बार चेक करिएगा, ठीक है। तो टेस्टिस का मेन फंक्शन है आपका फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, ठीक है। फिर आपका आएगा टेस्टिस के ऊपर एपिडिडिमिस, ठीक है। एपिडिडिमिस के ये, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, मैच्योरिंग द स्पर्म, ठीक है। अब आपका जो स्पर्म टेस्टिस में बनता है, टेस्टिस में ये आपका टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडिनल, अब इसमें भी कहाँ पे स्पर्म बनता है टेस्टिस में, वो भी बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए टेस्टिस में, मान के लीजिए उसी टेस्टिस में स्पर्म बनता है, ठीक है। तो फिर जब आपका एजैकुलेशन का टाइम आता है, जब बाहर निकलना रहता है टेस्टिस को बॉडी से, तब अब यहाँ से टेस्टिस से पहले एपिडिडिमिस में जाएगा, इस वाले लेयर में जाएगा एपिडिडिमिस में, ठीक है। तो एपिडिडिमिस में क्या होता है, जैसे स्पर्म जो टेस्टिस में स्पर्म बनता है, वो समझ लीजिए बच्चा है, ठीक है। जो टेस्टिस में स्पर्म बनता है, वो समझ लीजिए बच्चा है, ठीक है। तो फिर एपिडिडिमिस में जाता है तो मैच्योर होता है पहले, ठीक है, बड़ा आदमी बनता है। अभी छोटा बच्चा था, जो टेस्टिस के अंदर छोटा बच्चा था, ठीक है। फिर एपिडिडिमिस में गया तो वो जवान आदमी बन गया, यानी मैच्योर हो गया, ठीक है। तो वही मैच्योरिंग द स्पर्म, ठीक है। जो टेस्टिस से स्पर्म निकलता है वो फुल मैच्योर नहीं रहता है, एपिडिडिमिस में जाके आपका फुल मैच्योर होता है, ठीक है। तो कई बार पूछ देता है कि स्पर्म मैच्योर कहाँ पे होता है, तो एपिडिडिमिस में होता है, ठीक है। ये एपिडिडिमिस का फंक्शन, ठीक। फिर आपका वेस डिफरेंस आएगा, यानी स्पर्म डक्ट। मैं वेस डिफरेंस लिखूंगा क्योंकि एग्जाम में वही लिखा रहता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम एपिडिडिमिस लिखिए या फिर टेस्टिस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एपिडिडिमिस फ्रॉम एपिडिडिमिस टू सेमिनल वेसिकल, ठीक है। यहाँ से एपिडिडिमिस से कहाँ आ रहा है आपका सेमिनल वेसिकल, ये जो पहला वाला ग्लैंड है यहाँ पे आएगा सेमिनल, फ्रॉम एपिडिडिमिस टू सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। एपिडिडिमिस टू ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडिमिस टू सेमिनल वेसिकल, ये आपका वेस डिफरेंस का काम हो गया, ठीक है। फिर आपका ये तीनों ग्लैंड का भी इसके बाद काम आएगा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। अब आपका ये तीनों ग्लैंड का
काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कौन सा ग्लैंड है, सबसे पहले आपका सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा था टेस्टिस में जो स्पर्म बनता है वो फुल्ली मैच्योर नहीं होता है, ठीक है। तो फिर टेस्टिस में बना, फिर एपिडिडमिस में आया, तो एपिडिडमिस में क्या हो गया, मैच्योरिंग द स्पर्म, यानी मैच्योर हुआ है, ठीक है। फिर जब स्पर्म डक्ट से आपका सेमिनल वेसिकल में जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेमिनल वेसिकल में आपका सेक्रेशन पूछता है, ये तीनों ग्लैंड में क्या क्या होता है ये पूछता है। तो सेमिनल वेसिकल में मिल्की सेक्रेशन होता है, मिल्की सेक्रेशन। ये जो आपका मिल्की सेक्रेशन है, ये मिल्की सेक्रेशन का क्या काम क्या होता है, एक्टिवेट्स द स्पर्म, एक्टिवेट्स द स्पर्म, ठीक है। या एपिडिडमिस का काम क्या था, मैच्योरिंग द स्पर्म, ठीक है। फिर सेमिनल वेसिकल में मिल्की सेक्रेशन होता है, एक सेक्रेशन होता है, यानी मिल्की सेक्रेशन होता है। मिल्की सेक्रेशन का काम क्या रहता है, एक्टिवेट द स्पर्म। जो स्पर्म आपका एपिडिडमिस से सेमिनल वेसिकल में आया रहता है, स्पर्म को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। अच्छा, फिर और आपका मिल्की सेक्रेशन, ये आपका मिल्की सेक्रेशन प्लस आपका सेमिनल वेसिकल में क्या होता है, मिल्की सेक्रेशन जो आपका हुआ रहता है, मिल्की सेक्रेशन प्लस स्पर्म, ठीक है। स्पर्म जो है आपका, जो आपका स्पर्म टेस्टिस में बना, फिर एपिडिडमिस में मैच्योर हुआ, फिर वैस डिफरेंस से फ्रॉम एपिडिडमिस टू सेमिनल वेसिकल आया, सेमिनल वेसिकल में मिल्की सेक्रेशन हुआ, मिल्की सेक्रेशन स्पर्म को एक्टिवेट कर दिया, यानी मिल्की सेक्रेशन में स्पर्म आके घुल जाता है, फिर वो स्पर्म को एक्टिवेट कर देता है, ठीक। फिर वही मिल्की सेक्रेशन प्लस स्पर्म को कहते हैं सीमन। आपको कभी पूछेगा सीमन क्या होता है, तो मिल्की सेक्रेशन प्लस स्पर्म आपका सीमन होता है। ये आपका पहला फार्मूला, ठीक। इस फार्मूले पे सवाल नहीं आएगा, ठीक। ये आपका मिल्की सेक्रेशन प्लस स्पर्म को ही सीमन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये आपका हो गया सेमिनल वेसिकल का काम, ठीक। फिर आपका आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है, ये आपका सेमिनल वेसिकल पहले वाले ग्लैंड में, फिर आपका आएगा ये इस वाले ग्लैंड में। ये ग्लैंड कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक। सेमिनल वेसिकल में तो मिल्की सेक्रेशन हुआ था, यानी अब जो सेमिनल वेसिकल में आपका स्पर्म आया, ठीक है, फिर मिल्की सेक्रेशन के साथ मिलकर सीमेन बना दिया, जो कि स्पर्म को एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है। अब वही एक्टिवेटेड स्पर्म अब आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या सेक्रेट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में अल्कलाइन फ्लूइड सेक्रेट होता है, ठीक है। अल्कलाइन सेक्रेशन। अब ये क्या करता है, अल्कलाइन यानी बेसिक, जो अब क्यों अल्कलाइन सोल्यूशन सेक्रेट होता है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। जो फिर ये बस इतना जानिए, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है आपका अल्कलाइन सेक्रेशन सेक्रेट करता है। अल्कलाइन यानी बेसिक, बेस, जो हमारा एसिड बेस वाला बेस होता है वो वाला बेस, ठीक है। तो अल्कलाइन सेक्रेशन सेक्रेट करता है। ये अल्कलाइन सेक्रेशन का काम क्या है, न्यूट्रलाइजेस द स्पर्म इन फीमेल बॉडी, इन फीमेल वजीना, ठीक है। तो जो फीमेल वजीना होता है, अब आगे हम क्या होता है वजीना वगैरह वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो आपका फीमेल वजीना होता है, ठीक है, उस वजीना के फीमेल जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो जो फीमेल वजीना के अंदर हमारा पेनिस इंटरकोर्स होता है, तो ये एजैकुलेट करेगा। अब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में आपका पेनिस जो है वजीना के अंदर इंटरकोर्स होगा, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, फिर जब आपका पेनिस में से स्पर्म एजैकुलेट होगा, यानी बाहर निकलेगा फीमेल वजीना में, तो फीमेल वजीना जो होता है वो आपका एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। फीमेल वजीना आपका एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इसीलिए आपका प्रोस्टेट ग्लैंड में बेसिक अल्कलाइन सेक्रेशन से, तो अब स्पर्म में क्या है, अल्कलाइन है, और फीमेल बॉडी क्या है, एसिडिक है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। स्पर्म में अल्कलाइन सेक्रेशन मिक्स है, यानी स्पर्म आपका बेसिक हो गया है, और फीमेल वजीना कैसा है, एसिडिक है। तो फिर जब आपका एजैकुलेट होगा स्पर्म फीमेल वजीना में, तो ये आपका स्पर्म बेसिक एंड आपका जो वजीना का एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक, तो ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है।
तो वो जो स्पर्म है आपका वो किल नहीं होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी स्पर्म जाते ही मरेगा नहीं, आपका जिंदा रहेगा, आपका आगे प्रोसेस करेगा स्पर्म जो भी करना है, ठीक है। तो इसलिए अल्कलाइन सेक्रेशन सीक्रेट होता है कि स्पर्म आपका बेसिक हो जाए और जो फीमेल बॉडी है एसिडिक है, ये दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाए, तो वही न्यूट्रलाइजेज द स्पर्म इन फीमेल वजीना, ठीक है। ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का काम हो गया, ठीक है। तीसरा काम आपका है कॉपर, तीसरा ग्लैंड जो है आपका वो है कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। यहाँ बता देना, तीसरा ग्लैंड जो है आपका वो है कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का कैसा सिक्रेशन होता है, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेशन करता है, ठीक है, लुब्रिकेंट फ्लूइड, लुब्रिकेंट फ्लूइड, लुब्रिकेंट, इसका फंक्शन अगर पूछेगा लुब्रिकेंट फ्लूइड, यानी लुब्रिकेंट सेक्रेशन कहिए, फ्लूइड ही रहता है वैसे, लुब्रिकेंट सेक्रेशन, लुब्रिकेंट सेक्रेशन, इसका फंक्शन क्या है, लुब्रिकेशन ऑफ द पैथवे, lubricating the pathway of sperm, the pathway of sperm, ठीक है। तो अब स्पर्म आपका ये पेनिस में जाएगा, ठीक है, तो ये लुब्रिकेट करता है, यानी उसको हल्का सा नमी करता है, यानी जो आपका पूरा पैथवे है आपका पेनिस को इसको हल्का सा गीला करेगा, ताकि हल्का सा उसको नम करेगा, नमी देगा, ठीक है, ताकि जो स्पर्म है आपका इजीली एजैकुलेट हो जाए, आसानी से बाहर निकल जाए, आसानी से फीमेल वजीना में चला जाए, ठीक है। तो इसका क्या काम क्या होता है, लुब्रिकेट करना, नमी प्रोवाइड करता है, हल्का सा गीला कर देगा ताकि आपका स्पर्म आसानी से एजैकुलेट हो जाए, ठीक है। तो इसका लुब्रिकेंट सेक्रेट करता है, इसका काम क्या होता है, लुब्रिकेटिंग द पैथवे ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो ये आपका टेस्टिस का फंक्शन, सबसे पहले टेस्टिस आएगा, तो अगर हाँ आपका ऐसा ही पूछ दे, कभी कभी फ्लो पूछ देता है, पैथवे आपका पूछ देगा कि सबसे पहले बताओ स्पर्म जो स्पर्म फॉर्मेशन से लेके एजैकुलेशन तक आपका स्पर्म का पैथवे क्या होगा। तो सबसे पहले टेस्टिस सबसे पहले टेस्टिस में जाएगा, फिर एपिडिडमिस में, फिर स्पर्म डक्ट में, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, फिर आपका जाएगा पेनिस में, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका फ्लो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। अब सबका फंक्शन, टेस्टिस का फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, एपिडिडमिस का मैच्योरिंग द स्पर्म, वेस्ट डिफरेंस का ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम एपिडिडमिस टू सेमिनल वेसिकल, फिर आपका तीनों ग्लैंड सेमिनल वेसिकल क्या करता है, मिल्की सेक्रेशन सेक्रेट करता है जो एक्टिवेट्स द स्पर्म, जो स्पर्म है आपका उसको एक्टिवेट कर देगा और ताकत आ जाएगा उसमें, ठीक है। फिर वही मिल्की सेक्रेशन प्लस स्पर्म को सीमेन कहते हैं, ठीक है। अब आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो अल्कलाइन सेक्रेशन सेक्रेट करता है, यानी बेसिक सेक्रेशन, बेस जो एसिड बेस वाला बेस है वो बेसिक सेक्रेशन अल्कलाइन सेक्रेशन सेक्रेट करेगा, यानी जो फ्लूइड सेक्रेट करेगा वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। वो हमारे स्पर्म के साथ मिल जाएगा, फिर वो उसका फंक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेज द स्पर्म इन द फीमेल वजीना, फीमेल वजीना का एनवायरमेंट कैसा होता है, एसिडिक होता है, तो हमारे स्पर्म को बेसिक बनाया जाता है ताकि उसमें जाके वो न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। फिर आपका कॉपर्स ग्लैंड कैसा सेक्रेशन सेक्रेट करता है, लुब्रिकेंट सेक्रेशन, यानी नमी प्रोवाइड करता है, गीला करता है, ताकि हमारा जो स्पर्म का पैथवे, स्पर्म का जाने का रास्ता वो गीला हो जाए, ताकि आसानी से हमारा स्पर्म जो है फ्लो कर जाए, एजैकुलेट करके बाहर निकल जाए, ठीक है। लुब्रिकेटिंग द पैथवे ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो ये आपका एक एक पार्ट का फंक्शन, आप चाहें तो नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लेंगे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा एक एक ऑर्गन का आपका फंक्शन। इसके बाद हम जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है टेस्टिस का, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है, कि टेस्टिस में कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें क्या होता है, ये आपका टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, तो ये आपका जो है यही आपका एपिडिडमिस, ये जो एपिडिडमिस था ये एपिडिडमिस, और ये आपका क्या है, ये आपका स्पर्म डक्ट है, स्पर्म डक्ट है, वेस्ट डिफरेंस, वेस्ट डिफरेंस, ठीक। अच्छा, अब ये आपका टेस्टिस है, ये आपका टेस्टिस है, ठीक है। अब हम जब आउटर अपीयरिंग पे अगर जाएं, ये आपका अगर बाहर से किसी आदमी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखे तो हमको टेस्टिस नहीं दिखेगा, टेस्टिस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में कंटेन रहता है, उसको क्या कहते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम में आपका टेस्टिस, जो स्क्रोटम के अंदर आपका टेस्टिस कंटेन रहता है, टेस्टिस कंटेन स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर आपका
स्क्रोटम के अंदर आपका टेस्टिस रहता है, ठीक है। अब आपका पूछा रहा स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, आपका टेस्टिस किसके अंदर रहता है? स्क्रोटम, ठीक है। और एक और चीज आपको पूछता है कि ये जो आपका पेनिस है, पेनिस, ठीक है, ये जो आपका रिप्रोडक्टिव पूरा ऑर्गन है, ये किस कैनाल से हमारे, जैसे छोटे बच्चे में क्या होता है, छोटे बच्चे में यानी एम्ब्रियो स्टेज में या फिर कहिए फीटस वगैरह के स्टेज में हमारा जो ये अभी तो ये हमारा पूरा ऑर्गन जो है ये हमारे शरीर के अंदर नहीं, हमारे शरीर के बाहर है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर नहीं, हमारे बॉडी के बाहर है। ये हमारा पेनिस जो होता है, फिर हमारा टेस्टिस जो होता है, हमारे बॉडी के बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि इसको अब कभी कभी ये भी पूछ देता है कि हमारा टेस्टिस जो है हमारे बॉडी के बाहर क्यों लोकेट है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा टू प्रोवाइड ऑप्टिमम टेम्परेचर, to provide optimum temperature for the formation of sperm, ठीक है। हमारे स्पर्म को हमारे बॉडी का कितना टेम्परेचर, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, थोड़ा एक आध ऊपर नीचे चल, ठीक है, इतना लगभग हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। जो हमारा स्पर्म होता है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको थोड़ा और हल्का सा ठंडा एरिया चाहिए, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर अगर आता है तो बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है, तो वो स्पर्म उतने में जिंदा नहीं रहता, सर्वाइव नहीं कर पाता, मर जाता। तो इसीलिए ये जो हमारा टेस्टिस होता है ये हमारे बॉडी के बाहर रहता है, ताकि उसको आसानी से अपना टेम्परेचर मिल पाए, वो सर्वाइव कर पाए, ठीक है, बन पाए, स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाए, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। अब एक और पूछता है कि कौन से कनाल से हमारा जो पेनिस है वो, जैसे पहले छोटे बच्चों में, हाँ वही मैं बता रहा था, एम्ब्रियो स्टेज में हमारा जो सिस्टम है पूरा वो बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं एम्ब्रियो स्टेज में अंदर रहता है, ठीक है, फिर बाहर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ये आपका मान लीजिए पेट है, ठीक है, यहीं से आपका ये आपका दोनों टेस्टिस हो गया, ठीक है, ये आपका दोनों टेस्टिस, ये आपका पेनिस, ठीक है। तो ये कौन सा कैनाल है? ये कैनाल होता है यहाँ पे, जैसे छोटे बच्चों में यही पेनिस और टेस्टिस वगैरह पेट में रहता है, पेट में, ठीक है। फिर जब जैसे जैसे एम्ब्रियो से और आगे स्टेज में आएगा, बेबी बनेगा, तो ये टेस्टिस एंड पेनिस आपके पेट में से बाहर आ जाएंगे। तो यही किस कैनाल से ये बाहर आ जाता है? इसी कैनाल को कहते हैं इन्ग्विनल कैनाल। इन्ग्विनल कैनाल, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार आपका पूछ चुका है बोर्ड में। आप चैप्टर वाइज उठा के देखिए या फिर क्वेश्चन उठा के देखिए, इन्ग्विनल कैनाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये पूछता है कौन से कैनाल से एब्डोमेन में से, ये पेट में नहीं, एब्डोमेन कैविटी में से कौन से कैनाल से आपका पेनिस से जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बाहर निकला हुआ है? तो इन्ग्विनल कैनाल, INGUINAL, इन्ग्विनल कैनाल, ठीक है। ये भी आपका जो आपका स्क्रोटम है, फिर इन्ग्विनल कैनाल एक आपको याद रखना पड़ेगा, इन्ग्विनल कैनाल, ठीक है। अच्छा, इन्ग्विनल कैनाल हो गया, ठीक है। अब इन्ग्विनल कैनाल से ये आपका जो पेनिस वगैरह एब्डोमेन कैविटी से बाहर निकला रहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि टेस्टिस में कहाँ पे एक्चुअली में जो आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है वो टेस्टिस के अंदर एक्चुअली कहाँ में होता है? तो ये जो आपके पहले तो टेस्टिस में कई सारे लोब्स होते हैं, जैसे ये जितना ब्लू कलर से दिखाया गया ये लोब्स हैं, लोब्स। इन्हीं लोब्स के अंदर आपका स्पर्म फॉर्मेशन होता है। अभी लोब्स में भी दो चीज होते हैं, जो आपके लोब्स हैं, अब इस लोब्स में भी दो चीज होते हैं। ये जो आपके लोब्स हैं ब्लू कलर का, ये पूरा ये लोब्स के अंदर दो चीज होता है। एक होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस यानी ये जो है आपका ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सब जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसी के अंदर एक्चुअली में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। और क्या होता है? एक और चीज होता है आपका
एक आपका जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो आपका लेडिक सेल्स, ठीक है, इसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका ये जो लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, यहीं इन्हीं लोब्स के बीच में यहाँ पे कहीं या फिर यहाँ पे कहीं आपका लेडिक सेल रहता है, ठीक है। अगर ये आपका लेडिक सेल्स का या फिर इंटरस्टिशियल सेल का फंक्शन पूछता है तो इसका फंक्शन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन आपका क्या है, हार्मोन है, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है कौन, लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल, कहाँ पाए जाते हैं, लोब्स के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपका जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो स्पर्म का बनने का प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं स्पर्माटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्माटोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्म, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल है इसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन को स्पर्माटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और जो आपका लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल होता है इसमें टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, और वही इंग्विनल कनाल, ये कनाल क्या है, एब्डोमेन कैविटी में से हमारा जो ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाहर आया हुआ है उसी कनाल को इंग्विनल कनाल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपके ये आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो टेस्टिस के अंदर ये टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो ये आपके लोब्स हैं, लोब्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल होते हैं जिसके अंदर स्पर्म बनता है, और दो लोब्स के बीच में आपका इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, हार्मोन, यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हमारे दाढ़ी आते हैं, मूंछ आते हैं, सीने पे बाल आते हैं और कई जगह बाल वगैरह आते हैं, ठीक है, इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, ठीक है। अच्छा, फिर ये दोनों आपके लोब्स के ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल होते हैं, फिर लेडिक सेल होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल स्पर्म फॉर्मेशन करता है, जिसको स्पर्म फॉर्म करता है, जिसको स्पर्माटोजेनेसिस कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि हमारा मेल कैरेक्टर शो करता है, मेल कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर मतलब हमारा जो आवाज भारी होता है, ये सब भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। दाढ़ी आएगा, मूंछ आएगा, सीने पे बाल आएंगे, ठीक है, फिर हमारे पेनिस के ऊपर भी बाल आ जाते हैं, ठीक है, ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। फिर हमारा जो मर्दों का आवाज भारी हो जाता है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, ठीक है। तो मेल कैरेक्टर शो करता है, ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फिर आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल में स्पर्म बना, फिर वो कलेक्ट होकर यहाँ पे स्पर्म बना, फिर कलेक्ट होके यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये सारे कलेक्ट होकर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ये जाएंगे एपिडेडमिस में, यहाँ से एपिडेडमिस में जाएंगे, ठीक। फिर एपिडेडमिस से स्पर्म डक्ट, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, फिर आपका पेनिस में जाके एजेकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अच्छा, टेस्टिस हमारे शरीर के बाहर क्यों होता है, टू प्रोवाइड ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहिए। इसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करेंगे, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करेंगे, फिर कैसे हमारा मेल गैमेट फिर फीमेल गैमेट दोनों एक साथ मिलते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है। तो कैसे हमारा न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है, ठीक है। फिर उसमें भी फीमेल के बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं उस समय, ठीक है, कौन कौन सा हार्मोन हाई रहता है, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं, वो सब उन सब की वजह से, जो कहते नहीं लोग जब बेबी होने वाला रहता है तो खट्टा खाने का मन करता है, वो सब क्यों होता है। तो अगले वीडियो में हम उस पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करेंगे। उसके बाद हम जाइगोट फॉर्मेशन, बेबी कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हमारे साथ आगे भी बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।